दोस्तों सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की एक हुंकार और भारतीय जनता पार्टी बैकफुट पर आ गई। जी हाँ, सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने चंडीगढ़ मेयर चुनाव को लेकर जो फरमान जारी किया था, जिस तरीके से पीठासीन अधिकारी अनिल मसीह पर जो आरोप लगाए गए और जिस तरीके से सीजेआई ने उस पर नाराजगी जताई थी दोस्तों, उसके बाद देखिए भारतीय जनता पार्टी को बैकफुट पर आना ही था। वो अलग बात है कि भाजपा खुलकर कह नहीं रही है कि क्या जो फैसला लिया है वो सीजेआई साहब के खौफ की वजह से ही लिया है क्या, लेकिन कुल मिलाकर दोस्तों जो खबरें सामने आ रही है, जो जानकारी सामने आ रही है, उसके बाद तो ये बिल्कुल कंफर्म हो जाता है कि इसमें कोई दो राय नहीं है कि सीजेआई साहब ने भारतीय जनता पार्टी की जो असलियत है उसको उजागर कर दिया सबके सामने। दोस्तों पूरा मामला क्या है इस खबर में आपको मैं बताऊंगी। नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं देश नीति। देश नीति, केवल सच्ची और पक्की खबरें। दोस्तों भारतीय जनता पार्टी ने एक ऐसा फैसला लिया है पीठासीन अधिकारी अनिल मसीह को लेकर, जिसके बाद अंदाजा लगाया जा रहा है कि वो बिना सीजेआई के डर के, बिना सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ के डर के नहीं हो सकता था। अब मामला क्या है बता देते हैं आपको। चंडीगढ़ मेयर चुनाव में अनिल मसीह जो कि पीठासीन अधिकारी थे, उन पर धांधली का आरोप लगा। उन पर आरोप लगा कि जानबूझकर विपक्ष के वोटों को अवैध घोषित किया गया, जानबूझकर अवैध घोषित करते हुए भारतीय जनता पार्टी के मेयर को चुन लिया गया। 16 वोटों से भाजपा जो है 16 वोटों के साथ अपने मेयर को बिठा दिया कुर्सी पर। दोस्तों इसके बाद होता क्या है, कई विपक्ष जितने दल हैं, विपक्षी दल, वो आरोप लगाते हैं कि पीठासीन अधिकारी ने नाइंसाफी की है। साफ दिख रहा है कि वो मतपत्रों में कुछ ना कुछ गड़बड़ी कर रहे हैं और साइन कर रहे हैं, अवैध जानबूझकर वोट घोषित किए गए हैं। ये भारतीय जनता पार्टी ने जो किया है गलत किया है। मामला पहुंच गया दोस्तों सुप्रीम कोर्ट। अब जब सुप्रीम कोर्ट मामला पहुंचा तो सुप्रीम कोर्ट मामला पहुंचते ही सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने सबसे पहले तो यही कहा था कि हम इस मामले को सुनने के लिए तैयार हैं, आप तुरंत जितनी भी चीजें हैं हमारे सामने पेश कीजिए। जब सारी चीजें पेश की गई सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ के सामने, तो सीजेआई साहब ने साफ सीधे तौर पर यह कहा कि हम लोकतंत्र की हत्या नहीं होने देंगे किसी भी कीमत पर। आपके पीठासीन अधिकारी ने जो किया है, पहले तो उनको आकर क्लैरिफिकेशन देना होगा कि क्यों किया उन्होंने ऐसा। तो कुल मिलाकर अगर कहा जाए दोस्तों, तो सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की एक हुंकार और भारतीय जनता पार्टी बैकफुट पर आ गई। अब बैकफुट पर हम क्यों कह रहे हैं, वो इसलिए कह रहे हैं दोस्तों क्योंकि अनिल मसीह को लेकर भाजपा ने एक बड़ा फैसला लिया है। क्या फैसला, ये भी सुन लीजिए। फैसला देखिए ये है कि बीजेपी की तरफ से मतपत्रों को विकृत करने के आरोप में घिरे पीठासीन अधिकारी अनिल मसीह को बीजेपी ने अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ से हटा दिया है। यह फैसला ऐसे समय में लिया गया जब सुप्रीम कोर्ट में वोट कैंसिल करने का मामला पहुंच चुका है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया था कि किसी भी सूरत में लोकतंत्र की हत्या की अनुमति नहीं दी जाएगी, और जिसके बाद अनिल मसीह को 19 फरवरी को कोर्ट में पेश होने के लिए कहा गया। दोस्तों हमारे देश के मुख्य न्यायाधीश सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि 19 फरवरी को आप कहिए पीठासीन अधिकारी को कि आकर सामने पेश हो हमारे, और फिर तय होगा कि उन्होंने जो किया वो सही था या नहीं। हम उनकी सफाई जानना चाहेंगे। सीसीटीवी कैमरे में पूरा फुटेज कैद है कि किस तरीके से मतपत्रों में गड़बड़ी कर रहे थे, और जैसे ही उनको पता चला कि ऊपर सीसीटीवी फुटेज लगा हुआ है, वो देखते हैं और देखते ही रह जाते हैं। उसी से समझ में आ गया दोस्तों आधे से ज्यादा लोगों को कि भाई इन्होंने तो कुछ गड़बड़ी की है। यही बात सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने भी कह दी थी और बहुत ही नाराज अंदाज में उन्होंने ये बात कही थी दोस्तों, गुस्से में ये बात उन्होंने कही थी, जिसके बाद अब अनिल मसीह को सुप्रीम कोर्ट में पेश होना पड़ेगा। मगर उससे पहले भाजपा का ये फैसला, गुपचुप तरीके से लिया गया फैसला, ये हैरान कर देने वाला है। ये बता रहा है कि जब तक सुप्रीम कोर्ट की फटकार नहीं मिलती तब तक भाजपा जागती नहीं है। दोस्तों ये जो खबर है देखिए, कहती है कि अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ महासचिव के पद से अनिल मसीह को हटाया गया है। अनिल मसीह का नाम जो है, जो सूची जारी गई है अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ की, उस सूची से अनिल मसीह का नाम गायब है। अनिल मसीह 2021 से चंडीगढ़ बीजेपी के अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के महासचिव की जिम्मेदारी संभाल रहे थे। अब उनकी जगह बीजेपी के नए अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ में महासचिव का पद इफ्तिखार अहमद को दिया गया है।
अनिल मसीह पर विपक्षी दलों ने बीजेपी के निर्देश पर मतपत्रों को नष्ट करने का आरोप लगाया था और जिसके बाद अब बीजेपी ने उन्हें पद से भी हटा दिया है। हालांकि बीजेपी प्रवक्ता ने इसकी वजह अलग बताई है दोस्तों। जाहिर सी बात है ना, देखिए भद्द इतनी बुरी तरीके से पिटी है कि कुछ भी स्वीकार करने में भी घबराएगी ही भारतीय जनता पार्टी। वही घबराहट नजर आ रही है दोस्तों भाजपा के प्रवक्ता के बयान में, उनकी सफाई में कि अनिल मसीह को क्यों हटाया गया। वजह क्या दी, अब इसको सुनिए। वजह ये दी, संजीव राणा जो है बीजेपी के प्रवक्ता, इनकी तरफ से कहा गया है कि उनकी पार्टी की तरफ से फैसला लिया गया है कोई भी मनोनीत पार्षद बीजेपी की चंडीगढ़ इकाई का सदस्य नहीं होगा। इसी के साथ उन्होंने ये भी कहा कि स्पष्ट तौर पर इसकी कोई और वजह नहीं है, यही एक वजह है। चंडीगढ़ बीजेपी अध्यक्ष की तरफ से पदाधिकारियों के नामों की सूची जारी की जिसमें अनिल मसीह का नाम शामिल ही नहीं है। इन साहब पर मतपत्रों के साथ छेड़छाड़ करने का आरोप लगा था, यह आपको अच्छी तरीके से मालूम होगा दोस्तों। शुरुआत में ही मैंने इस बात का जिक्र किया कि मामला जब सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो सीजेआई डी व चंद्रचूड़ का क्या रिएक्शन था। उसके बाद तक भी भाजपा ने अभी तक इस पर अपनी गलती मानी नहीं है दोस्तों। इतने सवाल उठने के बावजूद भी कोई गलती नहीं मानी गई, कोई सफाई पेश नहीं की गई है। हालांकि अब अनिल मसीह को सुप्रीम कोर्ट में पेश होना है। सबसे जरूरी बात हो जाएगी देखने वाली कि वो क्या सफाई पेश करते हैं अपने पक्ष में। अब सबसे जरूरी बात ये कि भारतीय जनता पार्टी के लोग जैसे ही मेयर का चुनाव वो करते हैं, जैसे ही पीठासीन अधिकारी कहते हैं कि भाजपा जो है वो जीत गई है, वैसे ही मतलब ये समझ लीजिए कि जैसे उनको पता हो। बीजेपी के नेता ऐसा लग रहा था कि जानते हैं कि मेयर तो उन्हीं का बनने वाला है। वो पीठासीन अधिकारी के आसपास खड़े थे, जैसे ही वो वहां से हटते हैं पीठासीन अधिकारी को हटाकर वहां पर कुर्सी पर मेयर को नए मेयर को चुन लिया जाता है, नए मेयर को बिठा दिया जाता है। ये जो मेयर है कौन बने, मनोज सोनकर जो कि प्रत्याशी थे बीजेपी के, उनको चुना गया। पीठासीन अधिकारी विपक्ष के निशाने पर आए और बताया गया तकरीबन 8 मतपत्रों से उन्होंने छेड़छाड़ की है। आरोप यही लगा उनके ऊपर। अभी तक कोई सफाई पेश नहीं की गई है। ऐसे में सवाल ये उठ रहा है दोस्तों कि कब तक आप छुपा लेंगे। अब तो सब कुछ सामने है, स्वीकार करने की देरी है दोस्तों, बस ये समझ लीजिए। सीजेआई डी वाई चंद्रचूड़ के हुंकार के बाद, सीजेआई डी वाई चंद्रचूड़ के तेवर के बाद क्या भाजपा का जो अहंकार है वो टूट गया है दोस्तों? ये सवाल हम आपसे पूछना चाहेंगे। आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि इस पूरी खबर को लेकर, मामले को लेकर आप क्या सोचते हैं। अपनी राय बताइएगा दोस्तों कमेंट के जरिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।